आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 7 ईयर PYQ सीरीज फॉर ESC 27। इसमें हम लोग 2020, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 ये लास्ट 7 ईयर PYQ हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2020 के पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन द डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस इज़ मोर देन 10% बट लेस देन 50% ऑफ एक्सपोज एरिया ऑफ द ब्रिक, द प्रेजेंस ऑफ एफ्लोरेसेंस इज। इसमें क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं ये एफ्लोरेसेंस के बारे में। इफ़ नील, अगर एफ्लोरेसेंस जो है 0% एरिया में, ठीक है, अगर मान लेते हैं इतना हमारा ये ब्रिक वर्क है, ठीक है, अगर ये टोटल एरिया इतना है, अगर ये 10% एरिया में होता है तो उसको अलग कैटेगरी में डालते हैं। अगर 50% एरिया में एफ्लोरेसेंस हुआ है तो उसको अलग कैटेगरी में डालते हैं। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, जैसे सोल्यूबल साल्ट है सीमेंट में और प्लस ये वाटर के साथ ये रिएक्शन करेगा, वाटर इवेपोरेट होकर के और सरफेस पे वाइट पैचेज हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। तो ये कितने % एरिया पे वाइट पैचेज दिख रहा है उसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे 4-5 कैटेगरी इसमें बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्लाइट, अगर ये लेस देन 10% एरिया में है, ठीक है। उसके बाद आता है ये मॉडरेट, ये 10 से 50% एरिया में अगर एफ्लोरेसेंस है तो। उसके बाद आता है ये हेवी, उसके बाद आता है ये सीरियस। हेवी में 50% से ज़्यादा होगा लेकिन वो पाउडर फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन 50%, इसमें भी एरिया पे आता है ये एफ्लोरेसेंस, लेकिन इसमें पाउडर बन के ये फ्लैक होने लगता है, ठीक है। तो इसमें 10 से 50% के बीच में बोल रहा है एरिया में एफ्लोरेसेंस है, तो ये हो जाएगा ये मॉडरेट, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड। ये मोहज स्केल इज़ यूज फॉर स्टोन टू डिटरमाइन, इसमें हम लोग हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं। फ्लैकीनेस इंडेक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज ये वेट रिटेन और बाई 100 कर देते हैं, तो इसे फ्लैक्सीनेस इंडेक्स आता है। ड्यूरेबिलिटी के लिए क्या होता है, एसिड टेस्ट है, स्मिथ टेस्ट है, ये सब है, ठीक है। स्ट्रेंथ के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर रिकमेंडेड फॉर यूजिंग सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, ठीक है। कंक्रीट टू बी यूज इन फाउंडेशन एंड बेसमेंट वेयर सॉइल इज नॉट इन्फेस्टेड विथ सल्फेट, तो यहाँ पे सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पे सल्फेट अटैक का चांसेस होगा वहाँ पे सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी अगला है मार्सी रीजन में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर है ये सीवेज ट्रीटमेंट वर्क, हम लोग जानते हैं सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में वहाँ पे सल्फर अटैक के चांसेस होते हैं क्योंकि उसमें H2S का फॉर्मेशन होता है सीवेज में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन गलत है, तो ये तीनों चला गया। अब इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। अब इसमें हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेली क्वेसेंट, ठीक है। डेली क्वेसेंट का क्या मतलब होता है, ये होता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, या इसी को CaCl2 सीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, अंडर वाटर। अंडर वाटर, क्योंकि अंडर वाटर अगर फ्लोइंग वाटर है तो हम चाहेंगे कि उसमें सीमेंट डालते के साथ ही जल्दी से सेट हो जाए। हार्डनेस तो वो साथ में बाद में अटेंड करेगा, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि वो सेट हो जाए, थोड़ा हार्ड हो जाए, ठीक है। अब देखिए, वाइट एंड कलर्ड सीमेंट फॉर एस्थेटिक लुक के लिए या फिर फिनिशिंग कोट में हम लोग यूज़ करते हैं। वाटर रिपेलेंट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर लॉन्ग टाइम स्टोरेज, अगर सीमेंट का करना है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर कंक्रीट विथ माइल्ड एक्सपोजर, इसमें वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग को दे रखा है ये 0.5 और वाटर ये दे रखा है 191.6 लीटर इंटू 10⁻³ कर देते हैं, मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग को, चूँकि पता है वाटर सीमेंट रेशियो हमेशा ये वेट के फॉर्म में होता है, तो इसको वेट के फॉर्म में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटू रो W से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 191.6 kg, ये 10⁻³ ही होता है, kg पर मीटर क्यूब। तो वाटर आ गया कितना, 191.6 kg, और बाई ये सीमेंट है इसको टू 0.5, इसको नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा कितना हम लोग का, सीमेंट आ जाएगा 191.6 बाई 0.5, ठीक है।
तो इंटू 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.5 है तो इसमें हम लोग का ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, इसमें भी हम लोग वैसे भी क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से, चूँकि इसमें कैलकुलेशन अगर कोई हार्ड आता है तो उसमें कैलकुलेटर तो हम लोग के पास है नहीं, तो उसमें वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें प्रीलिम्स में उसको कैसे अटेंड करना है। ठीक है एक सेकेंड, सॉरी। अब इसमें देखिए कह रहा है ये स्ट्रेंथ ऑफ ए फुल्ली मेच्योर्ड कंक्रीट दे रखा है इतना, व्हेन क्योर्ड एट एन एवरेज टेम्परेचर इतना 20 डिग्री इन डे 10 डिग्री इन नाइट। ठीक है, और बेस टेम्परेचर जो हम लोग को लेना है -11 डिग्री है, और प्लोमेन कांस्टेंट भी दे रखा है ये। ठीक है, ये अब इसमें देखते हैं क्या करना है। तो पहले हम लोग इसमें मैच्योरिटी निकालते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी ये डिग्री सेल्सियस पर आवर में होता है, ये कैसे निकलता है, तो ये एवरेज क्यूरिंग टेम्परेचर जो होता है और माइनस ये जो बेस टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसको बड़ा टी से दिखाते हैं, सॉरी। जो एवरेज क्यूरिंग टेम्परेचर है और माइनस बेस टेम्परेचर है, इनटू ये कितने दिन में हम लोग मैच्योरिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से, तो यहाँ पे क्या है, ये एवरेज क्यूरिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री है दिन में और प्लस 10 डिग्री है नाइट में। ठीक है, टोटल ये 24 है। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैच्योरिटी अब यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस ये यहाँ आ जाएगा -11। ठीक है, और इनटू ये पूछ रहा है हम लोग का 7 डेज में ये कितना अटेंड करेगा स्ट्रेंथ, तो 7 डेज इंटू 24 आवर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो समथिंग आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी, ये हम लोग का आ जाएगा 26 इंटू 7 इंटू 24। तो ये तो प्रीलिम्स में इतना कैलकुलेशन तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो है क्वेश्चन, परसेंटेज स्ट्रेंथ अटेंड इन 7 डेज, वो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग निकालते हैं a प्लस बी लॉग बेस 10, सॉरी, b लॉग बेस 10 टू द पावर q बाई ये मैच्योरिटी। ठीक है, सॉरी, मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो बहुत ही हार्ड लग रहा है, तो इसको प्रीलिम्स में हम लोग कैसे अटेंड करेंगे इस क्वेश्चन को, तो या तो इस क्वेश्चन को हम लोग को छोड़ना होगा, नहीं तो फिर ऐसे हम लोग देख सकते हैं 7 डेज पे स्ट्रेंथ पूछा है, तो हम लोग जानते हैं 3 डे में जनरली 50% स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है, 7 डे में जनरली 2/3 मतलब कि 66.67% अटेंड कर लेता है। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो फिर 500 दिया है फुल स्ट्रेंथ, इंटू 2/3 करेंगे तो यहाँ से 333 आ जाएगा, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। चूँकि ये प्रीलिम्स है तो इसमें तो बस फाइनल आंसर से ही हम लोग को मतलब है, तो यहाँ पे हम लोग ये 2/3 वाले ट्रिक से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, 7 डे में 2/3 स्ट्रेंथ अटेंड कर लेता है, अदरवाइज़ तो इसको फिर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, बिना कैलकुलेटर का तो वो लॉग का वैल्यू वो सब कैलकुलेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैम्पल ऑफ कंक्रीट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग 500 ग्राम ऑफ सीमेंट विथ वाटर सीमेंट रेशियो दे रखा है इतना। ठीक है, उसके बाद कहता है ये 240 इतना इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ जेल है। ठीक है, थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑन फुल हाइड्रेशन पूछा है। ठीक है, तो ये फुल हाइड्रेशन दे दिया, ये हो गया, मतलब कि ये टोटल 100% हाइड्रेशन हो गया। ठीक है, हम लोग को पता है ये जेल स्पेस रेशियो एक्स, ये क्या होता है, ये 0.65 बाई 0.32 प्लस ये वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, ये इसका फार्मूला एक कुछ है और होता है, उसमें हम ये एक शॉर्टकट में, एक सेकेंड, इसका एग्जैक्ट जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं ये कैसे आता है। ये है 0.657 सी अल्फ़ा बाई 0.319 सी अल्फ़ा प्लस ये वेट ऑफ वाटर है। ठीक है, अल्फ़ा जो है परसेंटेज हाइड्रेशन है जो कि 1 है, चूँकि 100% है तो अल्फ़ा 1 आ गया, तब यहाँ से ये आ गया 657 सी बाई 0.319 सी प्लस वाटर। ठीक है, अब हम ऊपर और नीचे दोनों में सी से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से भी ये सी हट जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से भी ये सी हट जाएगा और यहाँ से भी ये सी हट जाएगा, और ये आ जाएगा वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, और ये 0.65 है, तो इसको हम लोग प्रीलिम्स में कैलकुलेशन के लिए 0.66 यूज़ कर लेते हैं और इसको 0.32 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वेट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक शॉर्टकट फार्मूला है प्रीलिम्स में इजी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं इसको कैसे करना है सॉल्व। एक सेकेंड,
तो यहाँ पे 0.66 बाई 0.32 प्लस ये 0.55 दे रखा है, ठीक है। इसको बिना कैलकुलेटर के ही हम लोग सॉल्व करेंगे, चूँकि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो 0.66 बाई इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और ये 8 0.8। अब ये आ जाएगा 66 बाई 88। ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, ये समथिंग 0.78 या समथिंग आएगा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ होता है इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ इनटू जेल स्पेस रेशियो का होल क्यूब, ठीक है। तो थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ हम लोग को कितना दे रखा है, ये थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ये दे रखा है 240 इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो 240 इंटू ये एक्स का क्यूब, ठीक है। ये कैलकुलेशन भी प्रीलिम्स में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो हम इसके लिए एक और ट्रिक बनाते हैं। ये ऑलरेडी वाटर सीमेंट रेशियो जो यहाँ पे पुट हुआ है उसको डायरेक्ट पुट करके आप एक वैल्यू याद कर सकते हैं। अगर अल्फ़ा 1 है मतलब 100% ये हाइड्रेशन है, ठीक है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 है और अगर वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आप याद रख सकते हैं इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ का। ये आता है 104 MPa और ये आता है 124 MPa, ठीक है। अगर इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ हम लोग कितना यूज़ करते हैं 240, तो ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन भी चेंज रह सकता है, कहीं कहीं पे 230, कभी ये 220 दे या रह सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये वैल्यू अगर याद कर लेंगे, ये इतना है, ये शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट अभी दे सकते हैं ये कितना है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 है, तो ये आ जाएगा 104 इसका आंसर। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे 0.8 अगर मान करके इसका क्यूब करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम यहाँ बिना कैलकुलेटर का ही ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस वजह से अभी टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम अभी वो उतना कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज़ वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीमेंट एंड वाटर स्लरी कमिंग ऑन द टॉप एंड सेटिंग ऑन द सरफेस, इसको बोलते हैं हम लोग लेटेंस, ठीक है। एफ्लोरेसेंस तो आपको पता है, ये साल्ट प्लस वाटर ये रिएक्ट करके सरफेस पे एक वाइट पैच छोड़ देता है और वाटर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। सल्फेट डेटोनेशन क्या है, जब सल्फेट अगर ब्रिक में अगर सही से ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे सल्फेट अगर ऑक्सीडाइज अच्छे से नहीं हुआ है, मतलब ब्रिक के बर्निंग के टाइम पे, तो फिर उसके वजह से भी डेटोनेशन आता है, ठीक है। पॉलीमर कंक्रीट इज मोस्ट सुटेबल फॉर, इसको हम लोग सीवेज डिस्पोजल वर्क में यूज़ करते हैं। मास कंक्रीट में हम लोग लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। रोड रिपेयर में हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अर्ली शटरिंग रिमूवल, मतलब तुरंत ही वहाँ पे रोड को स्टार्ट करना रहता है उस वजह से। अब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइम यूज़ फिनिशिंग कोट, फिनिशिंग कोट में हम लोग मैग्नीशियम या डोलोमाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। इमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि स्ट्रक्चरल वर्क हो गया वहाँ पे कहीं कहीं पे यूज़ करते हैं, ठीक है। कंकर लाइम को हम लोग यूज़ करते हैं एज हाइड्रोलिक सीमेंट भी यूज़ हो जाता है इसका प्लास्टर के अंडर कोट में यूज़ होता है, ठीक है। इसका भी प्लास्टर के अंडर कोट में यूज़ होता है, ठीक है। ये अभी याद रखिएगा, इससे अभी EAC मेंस 2026 में इससे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि IS कोड के हिसाब से टाइप ऑफ जो लाइम है, तो उसमें ये सारे ऑप्शन भी अगर किसी को याद रहता और ये तो उससे भी नंबर स्कोर कर सकते थे उसमें, ठीक है। अब आइए देखते हैं। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट वेट एलिमेंट एडेड टू इन्हांस द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ फॉर एक्सरे शिल्डिंग मोटार, ठीक है। एक्सरे शिल्डिंग मोटार में हम लोग लाइट वेट एलिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें जनरली हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, कैडमियम यूज़ करते हैं, ठीक है, लिथियम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में लिथियम है, तो ये सही है इसका आंसर। अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज़ प्रोड्यूस बाई मोल्डिंग ए मिक्सचर ऑफ आयरन स्लैग एंड पोर्टलैंड सीमेंट, इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका गार्लिक है, वैसे हम सारे को अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। रैंसम स्टोन के लिए ट्रिक होता है SSC, ठीक है। SSC क्या है, यह है सोडा सिलिकेट और यह है सीमेंट, ठीक है। सोडा सिलिकेट और सीमेंट को ऐड करके हम लोग बनाते हैं ये रैंसम स्टोन, ठीक है। विक्टोरिया के लिए क्या है SSG, मतलब इसको सोडा सिलिकेट और ये ग्रेनाइट, ठीक है, सेम है। सोडा सिलिकेट में सीमेंट डाल करके रैंसम स्टोन बनाते हैं और सोडा सिलिकेट में ग्रेनाइट ऐड करके बनाते हैं हम लोग विक्टोरिया स्टोन, ठीक है। और इंपीरियल स्टोन क्या होता है, रैंसम स्टोन और विक्टोरिया स्टोन का मान लीजिए कंबाइंड है, सोडा सिलिकेट प्लस में रहेगा ग्रेनाइट प्लस में रहेगा OPC सीमेंट, ठीक है, तो बन जाएगा इंपीरियल स्टोन, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो गया, ये गार्लिक स्टोन होता है, ठीक है। ये बनता है किससे, आयरन स्लैग
एक सेकेंड, सॉरी, इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। हाँ, तो इसका आंसर हो गया ये आयरन स्लैग प्लस ओपीसी सीमेंट से बनता है ये गार्लिक स्टोन, ठीक है। अब आइए, वेन अ राउंडेड बार मटेरियल विथ डायामीटर इतना दे रखा है, लेंथ इतना, यंग्स मॉडुलस दे रखा है इतना, मतलब कि ये क्या दे दिया है, ई दे दिया है। शियर मॉडुलस दे दिया है, मतलब क्या, जी दे दिया है। बल्क मॉडुलस मतलब कि के पूछा है। तो हम लोग को पता है ये एक रिलेशन होता है ई इक्वल टू 9 kg/3 kg, ठीक है। अब इसमें हम लोग ई का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू पता है, के का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर वैसे भी कर सकते हैं, एक सेकेंड, इसमें म्यू का वैल्यू दे रखा है क्या, मटेरियल विद डायमीटर लेंथ इतना, यंग्स मॉडुलस नहीं दे रखा है, फिर तो इसी से हम लोग को करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसको। 110 ये दे रखा है, 9 इंटू के इंटू 42/3 के प्लस ये 42 है, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 330 के प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो फिर देख ही लेते हैं इसको, एक सेकेंड। 42, ये 42 आ गया, 460, ठीक है, इतना आ गया ये लेफ़्ट साइड में, और इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा 42 इंटू 9, 9 दूनी 18 का हाथ में 1, 378 के, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 78 के इक्वल टू आ जाएगा 4620, ठीक है। अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा हम लोग का 96, ठीक है। के इक्वल टू अगर करेंगे 4620/78, तो ये आ जाएगा 96 के अप्रॉक्स हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पंच ऑफ 20 mm डायामीटर इज यूज्ड टू पंच ए होल इन 8 mm थिक प्लेट। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कोई ये 8 mm थिक ये प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ये पंचिंग रॉड है, ठीक है। वहाँ पे एक हम लोग ये होल को कर रहे हैं, इसका डायामीटर दे रखा है कितना, ये 20 mm, ठीक है, और ये थिकनेस है 8 mm, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो शियर स्ट्रेस होता है जो फोर्स लग रहा है, और बाई ये बियरिंग एरिया कितना उस पर एरिया उस पर रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये देखिए होल का ये जो एरिया है यही उस पर रेसिस्टेंस लगा रहा होगा, वो कितना हो जाएगा π/d/t, ये थिकनेस, तो ये हो जाएगा 110 इंटू 10⁻³ टोटल फोर्स लग रहा है, और पाई इंटू डी कितना दे रखा है, डायमीटर 20 और थिकनेस 8 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, प्रीलिम्स के पेपर में, कैलकुलेटर तो चूँकि है नहीं, तो आइए इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। चूँकि ये प्रीलिम्स है तो हम भी यहाँ बिना कैलकुलेटर का ही सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी साथ में कीजिए, एक सेकेंड, ठीक है। बाई पाई है इंटू 20 इंटू 8, ठीक है। ये 20 से ये कितने बार में कटेगा, 5, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा 4, ये 2 से कट जाएगा ये 25, ठीक है। एक सेकेंड, अब और कहीं पे कट सकता है क्या, ये 2 से ये 55 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अगर करके देखें, 25 से 55, 125, 125, ठीक है, 5, 5 2 7 3, 1375, 1375/2 पाई, ठीक है। तो 1375/2 ये आ जाएगा, एक सेकेंड, ये 637 के करीब आएगा क्या, पॉइंट समथिंग, एक बार देख ही लेते हैं। 2 से 6, उसके बाद आ जाएगा ये 8, सॉरी ये 8 आएगा, एक बार देख ही लेते हैं। 12 1715 हो सकते हैं, हाँ ठीक है, 287 पॉइंट समथिंग, और बाई पाई, ठीक है। तो आपको याद रखना होता है प्रीलिम्स के लिए कुछ बेसिक वैल्यू, 1/पाई का वैल्यू होता है 0.318, ठीक है। तो मतलब ये डायरेक्ट 0.3 मान लेते हैं, और इंटू 687 इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का अप्रॉक्स, ये 220 के करीब आ जाएगा, ठीक है। ये सब वैल्यू याद रखना होता है कुछ, जैसे log बेस 10 2, log बेस 10 3, log बेस 10 4 5, ठीक है, ऐसे 7 तक का हम लोग को याद रखना होता है। फिर जैसे कि और कोई वैल्यू है ln 2 3 4 5 का वैल्यू, फिर और क्या है 1/पाई का वैल्यू, या फिर पाई स्क्वायर का वैल्यू, ये सब का वैल्यू हम लोग को प्रीलिम्स के लिए पहले ही से हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे इजी कैलकुलेट कर पाते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए रेनफोर्स कंक्रीट सर्कुलर सेक्शन
इतना एरिया दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसमें 6 रेनफोर्स बार यूज़ किया है, टोटल एरिया दे रखा है रेनफोर्समेंट का इतना। इफ़ द कंक्रीट इज़ नॉट टू बी स्ट्रेस मोर देन इतना, मतलब ये कंक्रीट का ये स्ट्रेंथ दे रखा है, ठीक है। एंड मॉडुलर रेशियो ऑफ स्टील दे रखा है, सेफ लोड ऑफ कॉलम, तो कॉलम का सेफ लोड क्या होगा, तो जैसे ये कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे ये कितना लोड बियर कर सकता है, इसमें ये रेनफोर्समेंट यूज़ हुआ है और ये सब कंक्रीट है, तो कंक्रीट जितना लोड रेसिस्ट कर सकता है और ये रेनफोर्समेंट जितना लोड रेसिस्ट कर सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा ये लोड बियरिंग कैपेसिटी। तो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस ये स्टील का जो स्ट्रेंथ है इंटू ये एरिया ऑफ स्टील, ये आ जाएगा एम इंटू ये स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और ये आ जाएगा टोटल ग्रॉस एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का, उसमें से अगर हम लोग कंक्रीट का एरिया को हटा देंगे तो ठीक है। आइए इसको देखते हैं, करके देखते हैं कैलकुलेशन कितना कॉम्प्लेक्स है। एक सेकेंड, ये 3.5 दे रखा है, एरिया ऑफ कंक्रीट कितना आ जाएगा, ये 50,000 में से अगर हम लोग ये 500 को हटा देंगे तो ये आ जाएगा करीब कितना, 00 एक सेकेंड 594, तो ये 4950 आ गया, प्लस ये एम दे रखा है ये कितना, एक सेकेंड, मॉडुलर रेशियो 18 दे रखा है और ये 3.5, ठीक है। और ये एरिया ऑफ ये स्टील ये डायरेक्ट दे रखा था हम लोग को 500, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग के पास कैलसी तो होगा नहीं, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, 3.5 कॉमन है बाहर ले लेते हैं, ये 500 और प्लस यहाँ पे 18 ये कितना हो जाएगा 9000, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं 49,500 और ये कितना आ जाएगा 9000, ठीक है। 005 दोनों 18 का है, 158। अब इसमें हम लोग को 3.5 से करना है मल्टीप्लाई, ये हट गया तो 5 8 5, इसमें 35 से हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में तो 5 ही आएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। और ये अभी न्यूटन में है, इंटू 10⁻³ भी करना है, ठीक है। तो ये 5 5 जा 5 2 2 हाथ में 4 29, ठीक है। अब ये 3 5 15 हाथ एक आ गया, 3 24 और 1 25 का 5 हाथ में 2, 3 5 15 2 17, ठीक है। ये आ गया 5 7 1 0 2, ठीक है। अब ये और आगे ये एक जीरो अभी था, यहाँ जीरो लगा दिया, इंटू 10⁻³ तो ये 204.7 आ गया, मतलब ये 205, मतलब ये इसको प्रीलिम्स में हम लोग ले सकते थे, उतना हार्ड कैलकुलेशन ये नहीं था, ठीक है। एक सेकेंड, अब कह रहा है ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू बेंडिंग स्टोर एनर्जी क्या होता है, मतलब कि ये स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, m² dx/2EI, ठीक है। अब कह रहा है ये कैंटिलीवर बीम में कोई पॉइंट लोड है एट फ्री एंड, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये P है, क्योंकि ये W है तो हम भी W लिख लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे ये कोई W है तो ये x डिस्टेंस पे कोई मोमेंट हम लिख रहे हैं mx, यह क्या आ जाएगा माइनस का WX, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं, ये लेंथ इसका मान लेते हैं कितना है, ये L, तो 0 से L लेंथ में -WX² dx/2EI, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा W² आ जाएगा, ठीक है, और नीचे में 2EI बाहर आ गया, 0 से L और ये x² dx आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा W² L³/6EI, ये ऑप्शन ए, ठीक है। अब कह रहा है स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग वाइड एंड इतना थिकनेस सब्जेक्ट टू ए टेंसाइल लोड इतना, पॉइजन रेशियो दे रखा है इतना, यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसका हम एक ट्रिक बता रहे हैं, इसका 2 तरीका है निकालने का, या तो हम डायरेक्ट देखिए अगर एक्सियल लोड है तो उस केस में वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो आता है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है, ये σ/E 1 - 2μ, ठीक है, ये डायरेक्ट होता है। एक और हम लोग लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इक्वल टू ये σ/3 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि ये स्टील बार है, देखते हैं हम लोग, ये लेंथ इसका दे रखा है 2 मीटर लॉन्ग है, 20 mm वाइड एंड इतना mm थिक, अच्छा ये सर्कुलर बार नहीं है, सॉरी एक सेकेंड, ये ऐसा है, ये 2 मीटर इसका लेंथ है, इसका ये विड्थ दे रखा है 20 mm और इसका ये थिकनेस दे रखा है 15 mm और इस पर ये ऐसे लोड लग रहा है, ठीक है, एक्सियल लोड, ठीक है। तो ये स्ट्रेस कितना आ जाएगा, लोड कितना है 30 × 10⁻³ बाई, एक सेकेंड, ये एरिया ये वाला आ जाएगा 20 × 15, ठीक है।
15 दूनी 2 से 10 मतलब 100 MPa, ठीक है। तो देखिए ई भी इक्वल टू क्या है, सिग्मा बाई ई, 100 बाई ई कितना है 200, और ये 1 माइनस 2 इंटू 0.25, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू ये 0.5 आ गया, मतलब ये 1/4 आ गया, ठीक है। ई भी इक्वल टू, ठीक है। अब ई भी इक्वल टू क्या है, चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 2 मीटर लेंथ है तो मतलब 2000 हो गया लेंथ, इंटू 20 इंटू 15, ठीक है, इक्वल टू ये कितना आया है 1.4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, एक सेकेंड, थोड़ा इसको हम क्लीन कर लेते हैं जगह। तो अब ये आ जाएगा, सॉरी, ये डेल्टा भी इक्वल टू 2000 इंटू 20 इंटू 15 बाई 4, 4 से इसको 5 से काट देते हैं, ठीक है। अब ये आ जाएगा 10 इंटू 15 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये आ जाएगा हम लोग का कितना 150 इंटू 10⁻³, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें कहीं पे यूनिट का लग रहा है मिस्टेक हुआ है। एक सेकेंड, ये हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया यूनिट mm³ में, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड। इसमें यंग्स मॉडुलस का जो ये दे रखा है यूनिट, ये गीगा पास्कल में है, ठीक है। तो इसको मेगा पास्कल में 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 10⁻³ होगा। एक सेकेंड, हम इसको फिर से कर देते हैं, नहीं तो ये कन्फ्यूज़न आ जाएगा। एक सेकेंड। इसमें देखिए ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा, ये तो अभी हम लोग देख लिए P/A करके, ये 100 आ रहा है, 100 MPa, ठीक है। तो 100/200 इंटू 10⁻³ इंटू 1 माइनस 0.25 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 1/4 इस टू 10⁻3, ठीक है, इक्वल टू ये डेल्टा V/V आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा V इक्वल टू आ जाएगा 2000 इंटू 20 इंटू 15/4 इंटू 10⁻3, ये 2 बार आ जाएगा, ये 10 बार आ जाएगा। एक सेकेंड, ये 4 से 5 बार में आएगा, सॉरी। तो ये आ जाएगा 150 mm³, ठीक है। तो कैलकुलेशन के टाइम भी एग्ज़ाम में बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही मिस्टेक हो जाएगा, फिर आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोल्ट इज़ अंडर एन एक्सियल थ्रस्ट दे रखा है, ये कोई हमारा बोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे टोटल सैंक लेंथ रहता है, सैंक एक्सियल थ्रस्ट दे रखा है 9.6, टुगेदर ट्रांसवर्स फोर्स भी दे रखा है इतना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है इतना, यील्ड स्ट्रेंथ बोल्ट का दे रखा है, पॉइजन रेशियो भी दे रखा है, ठीक है। इट्स डायामीटर एज पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। अब देखते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या कहता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहता है सिग्मा मेजर जो होगा ये इक्वल टू होता है Fy अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो अब इसमें हम सिग्मा मेजर कैसे निकालेंगे, इसमें दे रखा है एक्सियल थ्रस्ट दे रखा है, मतलब ये कोई ये सेक्शन मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दे रखा है Px दे रखा है और ये Py दे रखा है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड और एक्सियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से एरिया से डिवाइड करके ये सिग्मा एक्स आ जाएगा, सिग्मा वाई आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा मेजर जो होगा वो आ जाएगा, चूँकि एरिया सेम है तो जो लार्जेस्ट स्ट्रेस होगा वो 9.6 जो कि एक्सियल स्ट्रेस है बाई एरिया आएगा, तो सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। ये आ जाएगा मेजर स्ट्रेस, और ये दे रखा है ये 270 और ये दे रखा है 3, मतलब ये आ जाएगा 90 सिग्मा मेजर इक्वल टू, ठीक है। अब सिग्मा मेजर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एक्स बाई एरिया, पी एक्स कितना है 9.6 इंटू 10⁻³ बाई एरिया माइनस म्यू 4.8, एक सेकेंड, इंटू 10⁻³ बाई एरिया इक्वल टू ये 90 है, ठीक है। अब एरिया को उस साइड भेज करके हम लोग लिख लेते हैं 9.6, एक सेकेंड, 9600 माइनस पॉइजन रेशियो दे रखा है 0.3,
0.3 इंटू 4800 और बाई है 90, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एरिया का जो वैल्यू आएगा, एरिया की जगह फिर हम लोग लिखेंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में टाइम है तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे इसको, अदरवाइज़ हमको इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि इससे अगर कोई इजी क्वेश्चन है जो कि बिना कैलकुलेशन का सॉल्व हो सकता है तो फिर हम लोग वहाँ पे टाइम देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदरवाइज ऐसे हम इसका आंसर बता देते हैं कितना है। तो इसका आंसर हम लोग के पास आ रहा है 13 mm, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मटेरियल द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर गिवन, ठीक है। उसका कह रहा है ई दे रखा है, एम दे रखा है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी नियरली, ठीक है। तो ये पूछ रहा है टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कैसे आएगा हम लोग के पास। तो इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आता है 1/2E सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 3, ठीक है। तो अब ये चूँकि कैलकुलेशन बहुत ही यहाँ पे हार्ड है, मतलब इसको छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में स्किप कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैसे हम इसका आंसर बता देते हैं क्या आ रहा है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, एक 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम दे रखा है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन 2 म्यूचुअली सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दे रखा है। इधर है ये सिग्मा एक्स, एक सेकेंड, सिग्मा एक्स दे रखा है और ये सिग्मा वाई दे रखा है, और इस पर सीयर भी दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस विल बिकम जीरो। तो सिग्मा 1 और 2 जो आता है वो क्या आता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू टाउ का होल स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो है, मान लेते हैं कि सिग्मा 1 जो है, हम सिग्मा 2 को जीरो मानते हैं। एक सेकेंड, अभी देख लेते हैं। ठीक है, सिग्मा 2 को जीरो मानते हैं। तो सिग्मा 2 इक्वल टू जीरो, तो मतलब क्या हो गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड भेज देते हैं, उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और ये 4 आ जाएगा प्लस टाउ स्क्वायर आ जाएगा। इधर आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 4, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड। तो ये टाउ स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 4 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 4, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। तो हम लोग अभी 20 क्वेश्चन तक हम लोग किए हैं, इसका 20 क्वेश्चन का ही हम लोग सीरीज रखेंगे, फिर नेक्स्ट डे इसका और हम लोग आगे करेंगे सॉल्व। ऐसे ही करके हम लोग इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें हम वो भी करेंगे, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है उसको हम पॉइंट आउट भी कर देंगे। तो अभी जैसे हम पॉइंट आउट करते हैं जो क्वेश्चन की बार बार पूछा जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे कि इसमें क्वेश्चन, एक सेकेंड, लाइम का क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं, लाइम। फिर ये एक क्वेश्चन है जो कि ये वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज का एक क्वेश्चन था। एक सेकेंड, वो क्वेश्चन कहाँ है, वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज का एक क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंट रिपीट होता है तो उसको हम लोग मतलब कि उस पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी रिपीट हो तो वो ईजिली सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये एफ्लोरेसेंस से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके।